महालक्ष्मी नमो नमः। आइए जानते हैं शुक्रवार को किए जाने वाले वैभव लक्ष्मी व्रत की संपूर्ण जानकारी। इस व्रत को करते तो सभी हैं, मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। फिर देखते हैं कि कमी कहाँ पर रह गई है। तो इस व्रत के कुछ सरल सरल नियम हैं, उनके बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे। ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि माता रानी के कई स्वरूप का वर्णन इस पुस्तक में दिया गया है। माता लक्ष्मी के यह वैभव स्वरूप का पूजन करने से संतान लक्ष्मी, गज लक्ष्मी माँ, अधिलक्ष्मी माता, विजय लक्ष्मी माता, ऐश्वर्य लक्ष्मी माता, वीर लक्ष्मी माता, धन धान्य लक्ष्मी माता, श्री संतान लक्ष्मी माता की कृपा से सभी सुख स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। तो ध्यान से सुने, इस व्रत को कब से शुरू करना चाहिए, व्रत में क्या खाना है क्या नहीं, किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए, मासिक धर्म या कहीं जाना हो या उद्यापन की स्थिति, कैसे आप पूर्ण रूप से नियमों का पालन करें। छोटा सा वीडियो है, पूजा विधि स्क्रीन पर आप देख पाएंगे तो बड़ी आसानी आपको होगी। बस आप अंत तक बने रहिएगा। देखिए, किसी महीने के शुक्ल पक्ष से आप इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। इस व्रत को कौन कर सकता है? इस व्रत को महिला, पुरुष, जो करने योग्य कुंवारी लड़की लड़के सभी व्रत कर सकते हैं। जो भी आपकी इच्छा है उसके तहत इस व्रत को किया जा सकता है। बहुत सुंदर परिणाम इसका मिलता है। बस खर मास, मल मास को छोड़कर आप किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष, जैसे अभी मार्गशीर्ष महीना चल रहा है, इस महीने के शुक्ल पक्ष का बहुत अच्छा समय है। इसके बाद माघ का महीना आएगा, उससे आप शुरू कर सकते हैं। बस पौष का महीना आप बीच में छोड़ दीजिए। इसके अलावा जो शुभ महीने आते हैं, साथ ही जब श्रेष्ठ समय चल रहा होता है, बस शुक्ल पक्ष को लेकर किसी भी शुक्रवार से आप इस व्रत को शुरू करते हैं तो सुंदर परिणाम मिलता है। अब यह व्रत कितने करने चाहिए? यह व्रत आप 11, 21, 7 व्रत भी कई लोग करते हैं 7 की संख्या में। 11, 21, 51, 108, इस तरह से आप संख्या मन में सोचकर कि मैं इतने व्रत करूंगी, आप माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए इस व्रत को कर सकते हैं। ठीक है जी, यह तो बात हो गई। अब आप सभी को श्रेष्ठ नियमों का जरूर ध्यान रखना है। सबसे पहला नियम, आप सभी दूसरों के घर में इस व्रत को कभी शुरू ना करें। देखिए, धन लक्ष्मी को इस दिन, अर्थात माँ लक्ष्मी के स्वरूप को, संतान लक्ष्मी हो या कोई भी स्वरूप को, आप प्रार्थना कर उनका आवाहन कर अपने घर पर बुलाते हैं तो वह आपका अपना घर होना चाहिए। भले ही किराए का घर हो या ससुराल में हो आप, या आप पति के साथ रहते हो, परंतु वह आपका ही घर होना चाहिए। जिस दिन आप व्रत करें उस दिन भी इस नियम का ध्यान रखें, शुरुआत के दिन भी और व्रत के किसी भी दिन। दूसरों के घर इस व्रत को नहीं किया जाता है, नहीं तो माता लक्ष्मी वहीं पर आती हैं और आपकी पूजा में सम्मिलित होकर उसी घर को धन धान्य से भर देती हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि इस व्रत को कभी भी दूसरों के घर भोजन करके या किसी भी स्वरूप में, किसी भी रिश्तेदारी में नहीं किया जाता है। तो व्रत अपने ही घर में आपको करना है। ठीक है जी, यह बात हो गई। इसके बाद आप सभी मासिक धर्म और कहीं जाना हो तो किन नियमों का पालन करें, ध्यान से सुने। वीडियो उपयोगी रह रहे हैं तो आप सभी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही आप सभी कमेंट्स बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें, कोई मन में प्रश्न हो। और साथ ही आपको कहाँ पर गलती हुई आपसे, या आपके कौन से व्रत में पहुंचे हैं, यह सब बातें आप मुझे बताइए। निश्चित रूप से जब आप भगवान का ध्यान स्मरण करेंगे उस समय जिह्वा पर माँ सरस्वती का वास होता है। वह मनोकामना कहते हुए आप जो माँ लक्ष्मी की जय कमेंट्स में लिखेंगे, वह निश्चित रूप से सत्य रूप में सिद्ध हो जाती है। तो आप सभी को इस व्रत से एक दिन पहले, यानी गुरुवार के दिन रात्रि में प्याज, लहसुन, बैगन, उड़द की दाल, मसूर की दाल, इन चीज़ों का बिल्कुल सेवन नहीं करना है। नहीं तो आपका दूसरे दिन अर्थात शुक्रवार का व्रत सफल नहीं माना जाता, क्योंकि माता को शुद्धता प्रिय है और शरीर में जैसा अन्न होगा थोड़ा बहुत भी, वैसा मन होता है और फिर व्रत उपवास करने में कठिनाई और असफलता के रूप में देखा जाता है। तो एक दिन रात्रि में शुद्धता का ध्यान रखें, प्याज, लहसुन, तामसिक चीज़ों का सेवन ना करें। शुक्रवार के दिन आप शुद्ध सात्विक रूप से बाल धो सकते हैं, बाल धोने में कोई दिक्कत नहीं। माता को इत्र बहुत प्रिय है, परफ्यूम का सेव आप लगाएं। साथ ही अपने घर पर आप दरवाजे पर हल्दी और कुमकुम का जल का छिड़काव करें और साथ में घर के दरवाजे पर आप हल्दी कुमकुम का स्वास्तिक बनाकर दीपदान जरूर कीजिए। इससे सुंदर परिणाम मिलते हैं और माँ लक्ष्मी आपके घर पर आती हैं। इसके साथ ही बाजार में मिल जाती है माता लक्ष्मी के सुंदर इस दिन की पूजा विधि की किताब, जिसे वैभव लक्ष्मी व्रत पुस्तक कहा जाता है, बाजार में आसानी से मिल जाती है। और साथ के साथ आपके घर पर अगर माता लक्ष्मी श्री गणेश जी के साथ विराजमान फोटो है तो वही पूजा में आपको आवश्यकता पड़ेगी। साथ में पूजा में आवश्यकता पड़ेगी आपके पास जो भी सोने चांदी का सिक्का है,
या अंगूठी है, अगर सोने चांदी का सिक्का नहीं है, कोई गहने इत्यादि नहीं है, आप धन की कामना के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए, व्यापार के लिए कर रहे हैं या किसी भी स्वरूप में, तो थोड़ा सही 10, 11, 21 रुपए तो होंगे, उनको आप पूजा में जरूर रखें। इस दिन धन का पूजन का विधान है। बस यह सामग्री पर्याप्त है। भोग प्रसाद के लिए इस दिन आवश्यकता पड़ती है सफेद रंग की वस्तु, जैसे खीर माता लक्ष्मी को सबसे अधिक प्रिय है। कम से कम इस दिन बना लीजिए आप सफेद मखाने, लड्डू या सफेद रंग की कोई भी मिठाई आप माता को भोग लगाएं, इससे माता प्रसन्न होती है। शहद का भोग भी माता को बहुत प्रिय है, पान का भोग भी माता को प्रिय है, तो इनका कम से कम आप प्रबंध कर लीजिएगा। इसके साथ ही माता को खट्टी वस्तु का भोग न लगाएं और न ही भोजन में आप स्वीकार्य करें, इस बात का ध्यान रखें। इस दिन आप भले ही व्रत कर पाएं, किसी कारण से नहीं भी कर पाते हैं, या आपके घर पर शुक्रवार के दिन प्याज लहसुन तामसिक चीज़ों का बिल्कुल भी सेवन न हो, इस बात का ध्यान रखें। इस दिन अपने घर पर नमक का पोछा लगाएं, हल्दी कुमकुम का छिड़काव कर कर स्वच्छता जरूर रखें। लाल रंग का प्रिय माँ को बहुत सुंदर रूप में फल देता है, तो लाल रंग के कपड़े आप पहने, इसका बहुत सुंदर परिणाम मिलता है। दुपट्टा हो, साड़ी हो, लाल रंग की ही पहने, शुक्रवार के दिन अच्छा माना जाता है। इसके साथ ही माता के लिए लाल फूल की व्यवस्था आप करें, यह भी माता को बहुत ही प्रिय होता है, बहुत ही उसको सुंदर रूप में यह प्रसन्नता देता है। साथ ही माता के लिए सुहाग सामग्री कम ज्यादा जितनी भी है, थोड़ा बहुत ही सही, लाल चुन्नी इत्यादि आप जरूर से, आप जितनी व्रत का संकल्प लेंगे उस अनुसार आप प्रबंध कीजिएगा। अब आपको पूजा विधि कैसे रखनी है, जैसे आपने घर के द्वार पर दीपक लगा दिया, तुलसी पूजा करके घर की साफ सफाई करके दिया, और जो भी कपड़े पहनेंगे ना वह धुले हुए जरूर हो, मासिक धर्म में पहने हुए ना हो, इस बात का ध्यान रखें। और साथ के साथ आप सभी को माता लक्ष्मी की मूर्ति प्रतिमा को स्नान कराना है पंचामृत से या सामान्य से। अगर मूर्ति ही है तो सिर्फ जल का छींटा दीजिए, माता को तिलक लगाएं, स्वयं भी तिलक धारण कर कर अक्षत समर्पित करें माता को। गणेश जी की भी इसी तरह से छोटी सी पूजा करें। जो जो चीज आप लाए हैं जैसे वस्त्र रूपी कलावा, इत्र माता को समर्पित करें, और साथ के साथ आप नारियल इत्यादि भी माता को समर्पित कर सकती हैं। सुहाग सामग्री, फूल, जो भी आपसे बन पाया है वह सारी चीजें आप महालक्ष्मी नमो नमः या ओम महालक्ष्मी च विद्महि विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात, इस मंत्र का जाप करते हुए माता की सरल सी पूजा करें। साथ ही माता के समक्ष एक जल से भरा हुआ कलश, जैसा स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, इस तरह से रखें। उसके ऊपर चावल से भरी हुई कोई कटोरी रख दीजिए, और इस कलश के नीचे एक अष्टदल कमल, चावल की ढेरी बनाकर उसमें 8 लाइन खींचकर इसे फूल का सा स्वरूप देकर अष्टदल कमल बना दीजिए, ठीक है। और इसके ऊपर कोई भी सोने चांदी का सिक्का या कोई भी चीज जो धन लक्ष्मी स्वरूप में है वह रख दीजिए। कलश पर मुख पर मौली बांध लीजिए। कलश के अंदर सिर्फ जल का लोटा, थोड़ा सा हल्दी इत्यादि आप डाल सकते हैं, अक्षर डाल सकते हैं, कमल गट्टा डाल सकते हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है। संभव हो तो पूरा दिन रात दीपक जलता हुआ हो जाए तो बहुत सुंदर है, नहीं तो जितनी देर आप जो है पढ़ाई, जो यह पुस्तक में से कथाएं पढ़ेंगे, पूजा करेंगे, उतनी देर भी प्रज्वलित होता रहे तो भी शुभ होता है। लंबी बत्ती का यह दीपक हो तो अति उत्तम है। घी का दीपक या तिल के तेल का दीपक होना चाहिए। माता लक्ष्मी की, अगर आपके पास जो माता धन लक्ष्मी कुबेर यंत्र होता है या लक्ष्मी यंत्र होता है वह भी यहाँ पर स्थापित कर कर उस पर भी तिलक लगाते हैं तो सुंदर माना जाता है। ऐसा नहीं है तो किताब में भी जो है लक्ष्मी यंत्र विराजित है, उस पर भी तिलक इत्यादि लगाएं। इस तरह से आपको यह पूजा करनी है और माता की सुंदर कथा सुने। अब जब आप पूजा शुरू करेंगे, माता को स्नान कराएंगे, उसके साथ ही अपने दाहिने हाथ में पुष्प, अक्षत, 1 रुपए का सिक्का और जो भी आपके पास फूल है, यह 4 चीजें रखकर, या आप सभी जो है दुर्वा लाए हैं तो वह रखकर अपना नाम गोत्र बोले और कहें कि हे माता रानी, मैं आज से आपके वैभव लक्ष्मी व्रत करने जा रही हूँ। 11, 21, 51 जितने भी करेंगे, मैं इतने व्रत करने जा रहा हूँ, मेरी यह इच्छा है, मेरा नाम गोत्र यह है। आप जो अपना नाम गोत्र है वह बोलें और कहें कि मेरी जो मन की इच्छा है जिसके तहत मैं इन व्रतों को कर रही हूँ उन्हें सफल बनाएं और मेरे जीवन में सुख, शांति, धन और हर स्वरूप में विजय प्राप्त कराएं। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप जो सामग्री आपने हाथ में ली है उसे माता के श्री चरणों में छोड़ दीजिए, ठीक है। इस तरह से आपको यह स्नान कराकर, माँ को तिलक लगाकर, उनको वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर संकल्प लेना है। उसके बाद माता को भोग लगाना है, मंत्र जाप करना है, कथा इत्यादि पढ़नी है। पूरे दिन भर में आप चाय, पानी, फलाहार ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बार आप माँ को भोग लगाकर चाय, पानी, फलाहार में ड्राई फ्रूट आप खा सकते हैं, मौसमी फल जो है उनका सेवन कर सकते हैं, चाय, कॉफी आप पी सकते हैं।
कई लोग इस पूजा को सुबह कर लेते हैं, कई लोग शाम को करते हैं। तो अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार इस व्रत को करें। इस व्रत को रात में सिर्फ मीठा खाकर अगर व्रत खोलते हैं, जैसे शाम को सिर्फ खीर खाकर या कोई भी मीठी वस्तु खाकर, तो बहुत अच्छा रहता है। चाहे तो फलाहार कर सकते हैं, चाहे तो अन्न का सेवन आप मीठे रूप में करते हैं तो भी शुभ माना जाता है। कई लोग जो कि शारीरिक पीड़ा से जूझ रहे होते हैं, वह अन्न का जैसा कि अगर आप जो है मीठा भोजन करना चाहें तो उस स्वरूप में कर सकते हैं, फलाहार लेना चाहते हैं तो उस स्वरूप में कर सकते हैं, या कोई शारीरिक पीड़ा है, नमक युक्त भोजन करते हैं तो सिर्फ सेंधा नमक के साथ ही इस व्रत को करें। ठीक है जी, यह बात हो गई। अब इस व्रत को मासिक धर्म में नहीं किया जाता है, इस बात का आप ध्यान रखें, क्योंकि यह माँ लक्ष्मी का व्रत है और ख़ास तौर पर माँ लक्ष्मी को शुद्धता प्रिय है। तो महिलाओं को इस व्रत को मासिक धर्म में छोड़ देना चाहिए और जब मासिक धर्म से निवृत्त हो तो अगले दिन से इस व्रत को कर लेना चाहिए। कहने का अर्थ है अगले शुक्रवार से कर लेना चाहिए। दूसरों के घर भी इस व्रत को नहीं किया जाता, उस दिन आपको व्रत नहीं करना है, छोड़ देना है। अगले शुक्रवार जब आप अपने घर आ जाएंगी तभी इस व्रत को कीजिएगा। ठीक है जी, यह बात हो गई। विधि विधान से पूजा करें। पूजा करते समय आप माता के सभी स्वरूप का ध्यान जरूर करें, जैसे कि वैभव लक्ष्मी स्वरूप माता का है, पुस्तक में दिया हुआ है। श्री गज लक्ष्मी माता का स्वरूप का ध्यान करें, श्री अधिलक्ष्मी माता का ध्यान करें, श्री विजया लक्ष्मी जो कि माँ के स्वरूप हैं, श्री वैभव लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, श्री धन धान्य लक्ष्मी, श्री संतान लक्ष्मी, यह सब माता के स्वरूप है। कनक धारा स्रोत का पाठ भी करते हैं तो बहुत शुभ और श्रेष्ठता शास्त्रों में इस दिन की कही गई है। बात कर लेते हैं उद्यापन की। तो उद्यापन के दिन आप 7 की संख्या में महिलाओं को घर बुला सकती हैं। 11-21 महिलाओं को, सुहागिन महिलाओं को भोजन कराया जाता है, परंतु कई लोग क्या करते हैं, यह भी श्रेष्ठ है, भोजन कराने की स्थिति नहीं रहती है, अपने ही घर पर खीर का भोग माता को लगाकर छोटा सा हवन कर कर, जैसे कि आप अग्नि सुलगा लीजिए कंडे में, या बाजार में मिलने वाली जो हवन की संविधा होती है, जिस लकड़ी इत्यादि होती है, उसे आप अग्नि रूप में प्रज्वलित कर कर खीर का एक आहुति, माता लक्ष्मी के किसी भी श्रेष्ठ मंत्र के साथ एक आहुति, और साथ ही माता रानी के जितने भी स्वरूप है, जो लक्ष्मी माता के स्वरूप बताए, उनका ध्यान करते हुए, उनके नाम मंत्र का स्मरण करते हुए 11, 21, 51 9 आहुति आप माता के नाम की देकर आप अपने व्रत के दिन हवन उद्यापन स्वरूप में करती हैं तो शुभ माना जाता है। पंडित जी को बुलाकर करते हैं तो और अधिक शुभ है, नहीं तो सामान्य आप छोटा सा 11, 21, 51 हवन के साथ आहुति कर कर आप माता को खीर, सुहाग सामग्री, नारियल का भोग इत्यादि लगाकर, या तो 7 सुहागिन महिलाओं को, या 7 या 11, 21, 51 कन्याओं को, जिस भी स्वरूप में आप करना चाहते हैं, कन्याओं को भी कर सकते हैं, सुहागिन महिलाओं को भी कर सकते हैं। कई बार सुहागिन महिलाएं कई क्षेत्रों में नखरे करती हैं, नहीं आती हैं, तो आप कन्याओं को भी बुलाकर अपने जो है उद्यापन विधि को पूर्ण कर सकती हैं। ठीक है, उन्हें आपको पुस्तक जरूर देनी है, खीर जरूर खिलानी है, इस बात का बस ध्यान रखिएगा। चाहे तो सिर्फ भोजन करा लीजिए, चाहे तो सिर्फ खीर और जो पुस्तक है उसे आप दान में देकर अपने व्रत को उद्यापन रूप में कर लीजिएगा। बस इसी तरह से यह व्रत किया जाता है। कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं, आपका अपना चैनल है, सब प्रश्नों का उत्तर आप प्राप्त करेंगे। मन में कोई भी बात हो तो आप जरूर पूछिएगा। मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी सब मनोकामना पूर्ण हो। हरे कृष्णा, जय माँ लक्ष्मी।